या तो मैं 35 साल की उम्र से पहले बिलियनर बन जाऊंगा या तो ओहामा की सबसे ऊंची बिल्डिंग से सुसाइड कर लूंगा। कुछ ऐसा ही कहा था वॉरेन बफेट ने जब वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे। वॉरेन बफेट का पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफेट है। उनका जन्म 30 अगस्त 1930 ओहामा अमेरिका में हुआ था। वॉरेन बफेट के पिताजी हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर और एक इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन भी थे। वॉरेन बफेट का इंटरेस्ट उनके पिताजी से आया होगा। जब वॉरेन बफेट का जन्म हुआ तब उसी समय अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट के पिताजी का बिजनेस ठप पड़ गया। वॉरेन बफेट 1 साल के हुए थे तब उनके माता पिता गरीबी की जिंदगी गुजारने लगे। वॉरेन बफेट का बचपन गरीबी में ही बीता था। उन्होंने देखा था कैसे उनकी माँ उनके पिताजी को एक टाइम का खाना देने के लिए खुद खाना नहीं खाती थी, ताकि वॉरेन बफेट के पिताजी को पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा खाना मिल सके। अपने घर की इन्हीं हालातों और गरीबी को देखकर वॉरेन बफेट ने खुद से वादा किया था कि या तो मैं 35 साल की उम्र तक बिलियनर बन जाऊंगा या तो मैं ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा। हालांकि ये वर्ड छोटे बच्चे के लिए बहुत ही एक्सट्रीम थी, लेकिन वॉरेन बफेट को बचपन से ही खुद पर पूरा भरोसा था। वॉरेन बफेट को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत ही कम उम्र में वॉरेन बफेट ने बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू कर दी। जब वॉरेन बफेट 10 साल के थे तब अपने शहर लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहे थे। तब उनकी नजर 1000 वेज टू मेक $1000 नाम की किताब दिखी। वॉरेन बफेट ने इस बुक को पूरा पढ़ा। इस बुक में बताए गए सभी आइडियाज को ध्यान से देखा, लेकिन उन सभी आइडियाज में से एक आइडियाज वॉरेन बफेट को बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो था कंपाउंडिंग, जिसके अनुसार अगर आप $100 से एक वेंडिंग मशीन खरीदते हो और फिर वेंडिंग मशीन बेचकर पैसे कमाते हो और उस सेल से कुछ हिस्सा वापस वेंडिंग मशीन खरीदने में लगा देते हो, तो कुछ समय बाद आपको बहुत सारे वेंडिंग मशीन खरीद सकते हो। वैसे तो ये तरीका पैसे कमाने का काफी समय लेने वाला था, लेकिन इसे लंबे समय तक किया जाए तो काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होती है। वॉरेन बफेट को ये आइडिया इतना ज्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने इस आइडिया को अपना मूल मंत्र बना लिया। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बुक्स बेचे, च्युइंगम बेचा और इतना तक कि 4 बजे उठकर अखबार बेचना शुरू कर दिया। उन्हीं न्यूज़पेपर और छोटे मोटे बिजनेस से जो उन्होंने पैसे कमाए, उससे उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपना पहला शेयर $38 का खरीदा। वॉरेन बफेट कहते हैं बचपन से ही उन्हें पैसे कमाने का गेम में मजा आने लगा। उसके बाद कई अलग अलग बिजनेस किए और पैसे बनाना शुरू कर दिए। काफी मेहनत करने के बाद जिस कंपनी में वॉरेन बफेट ने पैसा लगाया उस कंपनी का मार्केट शेयर काफी कम हो गए, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट काफी दुखी हो गए। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि शेयर प्राइस बढ़ के $40 हो गया, तब उन्होंने शेयर्स को बेच दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कुछ समय बाद ही उन शेयर्स की कीमत काफी बढ़ गई थी। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। वॉरेन बफेट कहते हैं टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स, ग्रेट हेस्ट मेक ग्रेट वेस्ट। मतलब जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट होने की वजह से वॉरेन बफेट ने अपनी अगली पढ़ाई इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर की। जब वॉरेन बफेट 20 साल के थे तब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली और तब उनके पास अच्छे खासे पैसे आ गए थे। और आम लोगों की तरह जैसे सोचते हैं कि मैं कुछ जॉब करूंगा, वॉरेन बफेट ऐसा नहीं सोचे, बल्कि उन्होंने सोचा मैं इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूं जिससे बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। इसी बात को ध्यान रखते हुए वॉरेन बफेट ने अपने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में काफी जानकारी होने की वजह से वॉरेन बफेट काफी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा फायदा मिल रहा था। अपनी करियर की शुरुआत में वॉरेन बफेट हमेशा ऐसी कंपनी को चुनते थे जिसकी मार्केटिंग प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से कम हो गई थी। ऐसी कंपनी की शेयर्स खरीदना फिर बाद में बेच देते थे। वॉरेन बफेट ने अपनी इस आइडिया से सारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे उन्हें काफी फायदा मिला। बेंजामिन ग्राहम से मिलने के बाद वॉरेन बफेट की पूरी आइडियोलॉजी बदल गई। वॉरेन बफेट ने उनसे सीखा ऐसी कंपनियों पे पैसा लगाना जिस कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी हो, वो खुद ही इतने दिन में ग्रो कर जाएगी कि उनको प्रॉफिट कमाने के लायक बना देगी। अपनी मेंटोर की बात को वॉरेन बफेट ने ध्यान से रखा और उनके बताए गए तरीकों को यूज करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उनके बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा। टेक्निक यूज करते हुए वॉरेन बफेट ने बर्कशायर हाथवेयर नामक कंपनी में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और धीरे धीरे इस कंपनी में ग्रो करते गया और इतना ग्रो कर गया कि आज इसी कंपनी की वजह से आज ये इतने ज्यादा अमीर इंसान बने। जो वॉरेन बफेट बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। साथ साथ वॉरेन बफेट इस कंपनी के सीईओ बना दिए गए। आज भी इसी कंपनी के सीईओ हैं और काबिलियत और मेहनत के दम पर वॉरेन बफेट 30 साल की उम्र में मिलियनर बन गए थे। मिलियनर बनने के बाद वॉरेन बफेट ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन के साथ शादी कर ली। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये कहानी इस तरह है कि एक बार बिल गेट्स कोई मीटिंग में जा रहे थे। उस मीटिंग में वॉरेन बफेट भी थे। बिल गेट्स की माँ ने उनको बोला कि जाओ, वॉरेन बफेट तुमसे मिलना
चाहते हैं, लेकिन बिल गेट्स उनसे नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि वॉरेन बफेट एक ऐसे इंसान है जो कि शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, उनसे उनको क्या आइडिया मिल सकता है, क्या उनको नॉलेज मिल सकता है। लेकिन जब वो मिले तब उनका आइडियोलॉजी बदल गया। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट कुछ ही दिन में बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए और उस समय बिल गेट्स के पिताजी भी उधर मौजूद थे और बिल गेट्स के पिताजी ने उन दोनों से एक ही सवाल पूछा, तुम दोनों अपना की ऑफ सक्सेस क्या मानते हो? दोनों को एक पेन और एक पेपर दिया और उन दोनों ने ही एक चीज लिखा, वो था फोकस। दुनिया में सबसे अमीर आदमी बहुत हुए, लेकिन वॉरेन बफेट जैसा साधारण जिंदगी जीने वाला आज तक कोई आदमी नहीं हुआ। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब उनकी डेथ हो जाएगी तब उनकी 99% जो वेल्थ है वो डोनेट कर दिया जाएगा और 1% वेल्थ है वो उनके आगे आने वाले जनरेशन को मिलेगा, क्योंकि वॉरेन बफेट मानते हैं कि दूसरों की मेहनत से जो पैसा आता है उससे उनके जनरेशन नहीं ग्रो कर सकती है और इसीलिए आज इनके पास नेट वर्थ 10,500 करोड़ US$ की है। लेकिन वॉरेन बफेट अभी भी अपनी बहुत ही सिंपल जिंदगी के लिए जाने जाते हैं, जो कि टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में आते हैं। ये वही बच्चा है जो कि कहानी की शुरुआत में उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि खाना के लिए खरीद सके और आज उनके पास बिलियंस डॉलर की कंपनी है। इसी वजह से इन्होंने $3.4 बिलियन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में दान कर दिया है। दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कैसे लगी आपको वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।